जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सीजी छात्रावास अधीक्षक 2023 के रिक्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल इसका एग्जाम लेता विभाग है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति छात्रावास अधीक्षक के पद लगभग 300 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी आप जारी रखें। इसकी योग्यता की बात की जाए तो 12वीं प्लस कंप्यूटर रखा जाता है और उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष और जो आयु सीमा में विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट को जो छूट दिया जाता है वे लागू रहेंगे। आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसा कि आप इसके स्क्रीन पर शो हो रहा है। शुल्क की बात की जाए तो शुल्क पहले 100 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब जो है दोस्तों निःशुल्क है। अभी भूपेश बघेल जी ने अभी जो व्यापम PSC के परीक्षाओं की फीस को छूट कर दिया है। चयन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है और फिर इस प्रकार से एग्जाम होता है। इसके लिए साक्षात्कार किसी प्रकार का साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता है। तो वेतनमान की बात की जाए तो इसके लिए 25,300 बेसिक सैलरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के एग्जाम के विस्तृत पाठ्यक्रम। तो कंप्यूटर संबंधी समान ज्ञान तो जिसमें कुल 50 अंकों का होता है। 50 अंक का, जिसमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक मिनिमम प्राप्त करना होता है। तो मिनिमम 25 अंक लाने होंगे 50 में से। यदि आप 25 नंबर नहीं लेके आते हैं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अल्टीविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। उसके बाद भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से इस प्रकार से इनका सिलेबस रखा गया है। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अंग्रेजी की बात की जाए तो 10 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद वोकैबुलरी में सिनोनियम, इंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स ये पूछे जाते हैं। गणित की बात की जाए तो गणित में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके इकाई इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ब्याज उसके देख रहे हैं साधारण, सामान्य ब्याज, लाभ एवं हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास। उसके रेखा एवं कोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। समतल आकृतियाँ, समतलीय आकृतियाँ का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समतल चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। ठोस की मांगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन एवं घनाभ। ये इस प्रकार से सिलेबस है मैथ्स का। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था ये रहा टॉपिक। देखिए इसमें किसमें कितना अंक आएगा ये दिया हुआ है, 4-4 अंक इस प्रकार से। उसके समसामयिक घटना, खेल कूद, देश विदेश, तो इसमें से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल एवं साहित्य, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान जानकारी तो 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं पूर्ण महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो ये सभी जानकारी आपको, ये रहा सिलेबस जो है छात्रावास अधीक्षक का। तो आपको सिलेबस पता हो गया, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि चुनावी दौर है। कभी भी जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों, आपको मेन बात ये याद रखना है कि कंप्यूटर में आपको मिनिमम 25 अंक लाने हैं, मतलब 50 में आपको 25 लाना है। 50% आपके क्वेश्चन सॉल्व सही होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको पार करेंगे तभी आपके अदर पार्ट्स चेक होंगे। छत्तीसगढ़ में जो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 300 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में
महिला पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सोचते कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है महिला पर्यवेक्षक के 300 पदों पर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ चुका है। अगर हम इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है सबसे पहले तो आपका 12th का पास आउट होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे, वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के यहाँ पर इसमें आवेदन कर पाएंगे। पर है छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी 2023 CG ADO वैकेंसी। योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन रखा जाता है। सैलरी की बात की जाए तो इसके लिए सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 25,300 से स्टार्ट होता है। CG ADO वैकेंसी 2023 सहायक विकास विस्तार अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती बहुत जल्द होगी। इसके भर्ती व्यापम लेता है और पदों की संख्या लगभग 250 है। सूत्रों के अनुसार लगभग 250 पदों पर होने वाली है भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आवेदन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है भर्ती के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। तो आयु सीमा जैसे इसके लिए योग्यता है तो योग्यता की बात की जाए तो योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन द्वारा SC ST OBC या PH को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। तो आयु सीमा की गणना 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 में भर्ती होगा तो 1/1/2023 पर किया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो न्यूनतम वेतनमान इसके लिए 25,300 रखा जाता है। परीक्षा एवं चयन की प्रक्रिया तो चयन की परीक्षा होता है तो जिसमें मेरिट के आधार पर आपके जो एग्ज़ाम होंगे परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले चरण में परीक्षा फिर बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम सिलेबस की। तो परीक्षा की पद्धति इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे जिसके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डॉट पेन से गोला लगाना होता है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना की जानकारी, सामान्य हिंदी पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं 30 अंक के पूछे जाते हैं। इकाई 2 में भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, और जो 5वीं इकाई में है संगीत एवं नृत्य और 6वीं इकाई छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। उसके बाद है अगला टॉपिक आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। तो इसमें से भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण तथा पशुपालन आदि के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। उसके बाद अगला टॉपिक है पंचायती राज की जानकारी। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 73वां संविधान संशोधन, विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की मुख्य योजनाओं की जानकारी। उसके बाद पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। उसके बाद इकाई 3 सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। उसके बाद सामान्य हिंदी से इस प्रकार से 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण विचार जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर, वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर, शब्द भेद जो है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, अनेक
शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द पद व पद भेद संज्ञा के प्रकार कारक चिन्ह सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य परिचय वाक्य के अंग वाक्य के भेद पद क्रम और रचना के अंतर्गत मुहावरा लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और जो जनरल नॉलेज ये इंग्लिश में सिलेबस इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में भी सिलेबस है। यदि आप इंग्लिश में हैं तो ये इंग्लिश में भी सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी पूछे ये सिलेबस रहा जो एडीओ भर्ती 2023 के लिए सिलेबस होगा। तो दोस्तों यदि आप जो एडीओ के लिए एलिजिबल है तो आप एडीओ भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिलेबस रहा और आप जो है आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के बाद आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकल कर आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट गार्ड, जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के टोटल जो है 600 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज निकल कर आ रहा है। तो फॉरेस्ट गार्ड यदि आप बनना चाहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए योग्य हैं, आप आवेदन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आयु सीमा के बारे में। तो मिनिमम एज लिमिट आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। गार्ड भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें सैलरी की तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको सैलरी जो है मिलता है। सैलरी आपको जो है 14 से 15 हज़ार रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में कुल 100 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जीके के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको जीके जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जीके की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो टूटेजर ट्यूटोरियल्स का बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है जीके सामान्य ज्ञान के बारे में जो है जनरल नॉलेज के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको जनरल नॉलेज के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी जो है देखने को मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के लिए। तो आप जो है छत्तीसगढ़ एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। आंगनबाड़ी में होगी 6000 पदों पर भर्ती। जी हाँ साथियों, 6000 से भी अधिक पदों पर आंगनबाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत होने वाली है। देखिए ये जो अपडेट है वो हमें कहाँ से मिला, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ज्ञात हो साथियों कि अभी वर्तमान में शीतकालीन ये जो सत्र चल रहा है विधानसभा सत्र, आप सभी साथी जान रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा सत्र में जब विपक्ष द्वारा पूछा गया, ठीक है, भर्ती के संदर्भ में, आंगनबाड़ी भर्ती के संदर्भ में, तो 6000 से भी अधिक पदों के जो रिक्त होने की बात निकल कर सामने आई है, जिनकी भर्ती की जाएगी, ऐसा महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कही। देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद हैं, इसमें जिलेवार पद स्वीकृत है साथियों। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, बस्तर जिले में है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 36 और सहायिका के 42 पद है। बलौदा बाजार में भी दोनों जगह अलग अलग पद है। आपका बस्तर, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, जसपुर, जांजगीर, कांकेर, कोरबा, कोंडागांव, कवर्धा, कोरिया, खैरागढ़, मुंगेली, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, मोहला, नारायणपुर आपका राजनांदगांव में है। साथ ही साथ रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, सारंगढ़, सूरजपुर, सुकमा और शक्ति जिले में भी आपके पद स्वीकृत हैं। आप देख पाएंगे साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2671 पद स्वीकृत हैं
और आंगनबाड़ी सहायिका के 3,505 पदों पर भर्ती के जो पद स्वीकृत हैं। 6,000 से भी अधिक पदों पर ये जो भर्ती है वो आने वाले समय में आएंगी। बहुत ही बढ़िया और सुनहरा अवसर है। आंगनबाड़ी पद के लिए योग्यता की हम बात करें साथियों, तो यदि आप 10वीं पास हैं और 12वीं पास हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि आप यदि 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप आंगनबाड़ी के पद में भर्ती हेतु आवेदन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया भर्ती है साथियों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के जो पद हैं 10वीं और 12वीं लेवल के ही पद हैं, जो कि आने वाले समय में अपकमिंग वैकेंसीज के रूप में आप इसको देख पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर। तो दोस्तों पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर। तो राज्य शासन एक द्वारा 4 नवीन जिला मोहला मानपुर चौकी शक्ति सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एवं मरेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु कुल मोहला मानपुर चौकी हेतु 176 पद एवं अन्य 3 कार्यालय हेतु 158 पद प्रति कार्यालय। इस प्रकार कुल 738 पदों के सृजन की सहमति प्रदान करता है। पदों की विवरण निम्न अनुसार। पुलिस अधीक्षक। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यदि बात करें तो दोस्तों जितने भी ये नए जिले बने हैं, देखिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सूबेदार है, उप निरीक्षक है, सहायक उप निरीक्षक है और आरक्षक है, ट्रेडमैन है, जीडी है, मोची है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यदि देखा जाए, बात किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट अलग अलग योग्यता के अनुसार इसमें है। देखिए आप एसआई में डालना चाहते तो एसआई में भी इसमें फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट की यदि हम बात करें तो आपको आरक्षक जीडी में दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों देखिए मोहला मानपुर चौकी के लिए 110 पोस्ट है, शक्ति के लिए 100 पोस्ट है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए 100 पोस्ट है और भरतपुर चिरमिरी मरेंद्रगढ़ के लिए 100 पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यदि हम बात करें इन चारों जिलों में 100 110 के आसपास पोस्ट है, कहने का मतलब 100 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको। और अभी यह घोषित नहीं हुआ है कि अदर जिले के कैंडिडेट लेंगे या नहीं लेंगे। तो देखिए दोस्तों आइए देखते हैं हम। कहीं ना कहीं नहीं, बात ऐसा है कि इसमें ऑल छत्तीसगढ़ कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालेंगे जिसमें आपका जॉब लगेगी और दोस्तों इन तमाम जिलों में आपकी पोस्टिंग करवाई जाएगी। लेकिन ऐसा है दोस्तों कि क्या धमतरी के लिए या अदर जिलों में भी रिक्त पदों के लिए वैकेंसी आ सकती है, इसका बहुत बड़ा अभी मुद्दे की बात है। लेकिन दोस्तों हम देखा जाए कहीं ना कहीं तो यदि 1000 के आसपास भी यदि पोस्ट आती है छत्तीसगढ़ पुलिस में तमाम सब पोस्टों को इकट्ठित कर तो दोस्तों राहत बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में कम से कम वैकेंसी तो आ रही है 4-5 साल के बाद। तो दोस्तों हमको इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से इंतजार रहना है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस की जो हमारा इंतजार है समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। जो